हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट। टॉपिक है प्रायिकता, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। डेट है 3/11/2023। तो चलिए स्टार्ट करते बेटे हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जब एक सिक्का उछाला जाता है तो या तो हेड या टेल दिखाई देता है। तो एक सिक्के को उछालने के कुल 2 परिणाम होते हैं, या तो हेड या तो टेल। 2 सिक्के एक साथ उछालने पर कुल 4 नतीजे प्राप्त होते हैं। जैसे फर्स्ट कॉइन है बेटे तो हेड और टेल होगा, और सेकंड कॉइन 2 कॉइन फेंके जाएंगे तो हेड हेड होगा, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल होगा। 3 उदाहरण दे रखे हैं, तो चलिए हम इन 3 उदाहरणों को 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, एक सिक्के को यादृच्छिक रूप से 2 बार उछाला जाता है, यानी रैंडमली। निम्न प्रकार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या तो कम से कम एक चित आए, यानी एक हेड आए, या फिर समान परिणाम हो, या फिर सेम आए। ठीक है। सो ये तो हो गए मेन 4 जो आएंगे। अब एक हेड तो होना ही चाहिए, तो एक, तो ये कौन कौन सा हुआ देखो। एक हो गया ये एक, ठीक है, 1 2 और 3 में हेड है, तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा 3/4। ऐसे जो दूसरे, और ये सब इतनी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा मेन आंसर पर आप जा सकते हो। और सेकंड पार्ट है इसका कि सेम होने चाहिए। सेम का मतलब तो हेड हेड या टेल टेल। तो हेड हेड या टेल टेल कितने टाइम्स होगा? 2 टाइम्स, तो 2/4, यानी कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, 2 सिक्कों को यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली रूप से 120 टाइम्स उछाला जाता है, तो टोटल हो गया हमारे पास 120। और यह पाया गया कि 2 पट 60 बार दिखाई देंगे, यानी 2 जो टेल हैं वो 60 बार आएंगे, एक टेल 48 बार, और एक भी टेल ना हो वो 12 बार, ऐसा हुआ है। यदि 2 सिक्के यादृच्छिक रूप से उछाले जाते हैं तो निम्न प्रकार होने की प्रायिकता बताइए, यानी 2 टेल और 0 टेल। तो 2 टेल कितना था बेटे? 60 टाइम्स, और 0 टेल था 12। तो एक हो गया आंसर आपका 60/120, कट कर दिया। और दूसरा हो गया 12/120, इसको भी हमने कट कर दिया। ठीक है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। अब उदाहरण नंबर 3 है, यदि एक सिक्के को 500 बार उछाला जाता है तो 159 पर पट आता है, तो एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परीक्षण की कुल संख्या कितनी हो गई? 500 हो गई, और पट आने की संख्या 159, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 159/500, इसको हमने कट कर दिया। ठीक है, एक से हमेशा छोटा आंसर आएगा, 0 आंसर नहीं आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू।